चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे रासायनिक साम में, ठीक। आगे देखो पीएच मान। चलो लिखो। इसका फुल फॉर्म या इसका फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जी? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। नीचे लिखो, यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को 4-5 परिभाषा लिखवाएंगे इसकी। यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह हाइड्रोजन आयन की शक्ति को प्रदर्शित करता है, ठीक। फॉलो फंड्रो। पीएच मान की खोज या पीएच मान का खोज, पीएच मान का खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक, की थी। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को पीएच मान कहते हैं। अथवा किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को, किसी विलयन में अम्लीयता या क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाले मान को पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं। अथवा एक भाषा में लिख लो, काम देगा सब, आगे सब समझाएंगे पूरा। किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या होती है, 10 की ऋणात्मक
10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या होती है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को उस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करती है अर्थात H प्लस बराबर होता है विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या होती है जो इस विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। मतलब H प्लस क्या होता है 10 पावर में क्या माइनस पीएच, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 10 पावर माइनस पीएच। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? उधर बढ़ा से चलो आगे देखो। चलो क्या निकला जी? निकला कंसंट्रेशन H प्लस बराबर 10 पावर माइनस पीएच। ठीक, लगाया जाता है, बता रहे हैं अभी। अब लो दोनों पक्षों में लाग, दोनों पक्षों में कहने पर लाग लेने पर अब एक परिभाषा निकलेगी। ठीक, चलो देखो यार, लिखना मत अभी। तो अगर लाग कंसंट्रेशन H प्लस बराबर लाग 10 की पावर माइनस पी एच, सही है? तुम लोग शुद्ध जानते होगे फार्मूला, अब पढ़े नहीं पढ़े भगवान जाने। लाग यम की पावर एन बराबर क्या होता है एन लाग यम, पढ़े हो ना? हाँ, तो पीएच कहां चलाएगा? आगे चलाएगा। लाग कंसंट्रेशन H प्लस बराबर माइनस पी एच इंटू लाग 10। लाग 10 का मान कितना होता है? ए, जानते होंगे। H प्लस माइनस पी एच गुणे कितना होगा जी? 1, सही है? पीएच यही रहने दो, इसे माइनस किधर लगा दो तो बताओ क्या हो जाएगा? देखो इधर पीएच बराबर माइनस लाग कंसंट्रेशन H प्लस लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ सर लोग। माइनस था, इस माइनस को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आ गया माइनस लाग H प्लस। ये बताओ अगर लाग एम की पावर बराबर एन लाग एम हो सकता है तो क्या एन लाग एम बराबर लाग एम पावर एन नहीं सकता है? हो सकता है। मतलब पीएच बराबर है जो मनसूबा आगे है ना, सुखाए जा रहे हैं पावर में तो क्या हो जाएगा? लाग H प्लस ना माइनस 1 है, क्या है? माइनस 1 है। अब बताओ तुम लोग जानते होंगे अगर 10 की पावर लिखा गया माइनस है, इसका मतलब क्या होता है? 1/10, सही है? H की पावर माइनस है, क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? 30 बराबर लाग 1/H प्लस ए आ गया कंसंट्रेशन। यहां से एक परिभाषा निकल गई लाभ किसका? पीएच मान का। क्या निकला? यहां से निकला पीएच मान का शुद्ध परिभाषा। किसी विलयन का पीएच मान
किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के व्युत्क्रम ना, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक क्या होता है, बराबर होता है। इसे हम लोग कहते क्या है, पीएच मान। इसको तारो परिभाषा लिख दे रहा है, ठीक। लिखे ना, इससे निष्कर्ष निकलता है कि लास्ट में लिखने के बाद उसको, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को, व्युत्क्रम के लघुगणक को, व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते, सही गलत जी, वही बात हुआ ना। क्या लिखा है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, हाइड्रोजन आयन सांद्रण व्युत्क्रम के लघुगणक के मान को क्या कहते हैं, पीएच। वही व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। बात वही हुआ। बताओ फटाक से, 5 परिभाषा हो गई, बताओ फटाक से। आगे लिखो, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना, हेडिंग, पीएच स्केल, पीएच स्केल लिखो। इसकी खोज, इसकी खोज भी सोरेनसन ने, इसकी खोज भी सोरेनसन ने की थी। उनके अनुसार, उनके अनुसार किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान लगभग 1 से 14 के बीच में, 1 से 14 के बीच में होता है, ठीक। उसे नीचे लिखो, यदि किसी विलयन का पीएच मान, लिख लीजिए, हेडिंग दिए, एक मिनट, इस पैमाने के अनुसार, नहीं उसे लिखो नीचे, इस पैमाने के अनुसार यदि किसी विलयन का पीएच मान यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से कम, पहले लिखो, 7 से कम है तो वह क्या होता है, वह अम्लीय। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय। यदि
7 से अधिक है तो वह क्षारीय, तथा यदि 7 के बराबर है, 7 के बराबर है तो वह विलयन उदासीन होता है। उदासीन होता है। पैमाना ऐसे बनाया गया, देखो फटाक से ऐसे बड़ा फटाक से इसको भी, ठीक। ये है पैमाना, ठीक। पैमाना बनाना जरूरी है। 1 2 3 4 जोड़ा गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। अगर बिलनवा ये जो मनवा 7 तक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमली है। क्या बोलेंगे? अमली मतलब इमली। लड़कियों को फेवरेट होता है इमली। हाँ, हम समझ रहे हैं। इमली, गोगप्पा। हाँ, आगे 7 से ज्यादा है तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 तक है तो उसको क्या बोलोगे? 7 है तो उसको क्या बोलते हो? उदासीन। जैसे क्या जी? जल है, इसमें क्या आएगा? अभी लिखवाएंगे। भी सबसे बढ़िया फेवरेट चीज ड्रिंक, शराब। मैं शराबी हूँ। शराब, अल्कोहल। इमली, समली होते हैं। आंवला, अभी लिखवाएंगे इससे तो पीछमान। नींबू, समली होते हैं, ठीक। इसमें क्या आएगा? कास्टिक पोटास। कास्टिक सोडा। और क्या आएगा? कितना? अभी लिख लो, फिर लिखवाते उसको। कल फटाक से ध्यान रखना जी। यदि किसी विलयन का पीछमान 1 से 7 तक है, उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय है। 7 से 14 तक क्या बोलोगे? क्षारीय है। और 7 क्या बोलोगे? उदासीन है। समझे ना? बड़ा से देखो आगे हमने क्या लिखे? विभिन्न पदार्थों के पीएच मान। मानव कितना होता है जी? 7.4। मानव का जो अर्थ होता क्या होता है? क्षारीय होता। क्या होता है? क्षारीय। टमाटर कितना होता है? 4.5 अम्ली। नींबू 2.4 अम्ली होता है। मक्खन 6.2। शराब 2.8। समुद्री जल का पीछमान कितना होता है? 8.6। समुद्री जल क्या होता है? क्षारीय होता है, लवणयुक्त होता है, नमकीन। हाइड्रोक्लोरिक कितना होता है? सबसे खतरनाक 0 होता है। कहां पर आता है? हमारे अमाशय में, पेट में, ठीक। इससे भोजन क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है? 1। ये भी खतरनाक ही है। आगे अचार खाते हो ना? 3.5। सिरकत 3.2। भैया अम्लीय होता है सिरका। जब मुंह में डालिए करते हो सिरका। अम्लीय वर्षा 5 पूछा गया कई बार कि अम्लीय वर्षा पीछमान कितना होता है? 5.2। कहीं 5.4 भी लिखा गया है।
लार, जो मनुष्य, तुम लोग जानते हो मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, लार का निर्माण होता है, जिससे भोजन पाचन कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। ठीक, लार में पाया था क्या, टाइलिन और लाइफोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। आंसू, जो रोते हो से कौन सा होता है, कितना पीछा होता है, 7.4 क्षारी होता है। शुद्ध जल पीछा कितना होता है, 7 होता है। अंडा 7.8 क्षारी होता है। ठीक, दूध 6.4 अम्लीय होता है, दूध ध्यान रहे। तो इसे पूछा दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है। इनमें से लोग जानते ही हो 7 थोड़ा ज्यादा होता है। कॉफी 5 होता है। टूथपेस्ट जो करते हो मंजन 8 होता है। बड़ी आंख, लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, 5.4। अमोनिया गैस 11.6 क्षारीय होता है। बियर, बियर का जो पीस होता है शराब थोड़ा क्या होता है, ज्यादा होता है, 4. शराब से कम होता है, मतलब 4.5 है ना, शराब क्या बहुत कम है। ठीक, बेकिंग सोडा कितना जी, 8.5। कास्टिक सोडा कितना होता है, 14। तो कभी कभार से पूछ ले जाते हैं, इसको चार्ट बना रहे हो कहानी जीवन में।